नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में जो है इस चैप्टर के कुछ बेसिक चीजों को बता दिया था। ठीक, मतलब कि इस चैप्टर में जो है आगे आने वाले क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको क्या बता दिया था, जीनोटाइप बता दिया था, फेनोटाइप बता दिया था, समयुग्मकी क्या होते हैं, विषम युग्म क्या होते हैं। इन सभी चीजों को जो है हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और देखिए आज हमारा क्या चलेगा, तो आज जो है हमारे मेंडल का नियम चलेगा। क्या चलेगा? मेंडल का नियम। तो यहाँ पर देखिए मेंडल ने क्या नियम दिया था, मेंडल ने अपना नियम कैसे दिया था। मेंडल का नियम है, ठीक है, मेंडल का नियम। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए परीक्षा में लगभग हर साल रिपीट होते हैं यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मेंडल का नियम क्या होता है। देखिए मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग में, देखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग में सबसे पहले एक संकर संकरण किया था। ठीक है, अपने प्रयोग में सबसे पहले एक संकरण किया तथा उसके बाद देखिए द्विसंकरण प्रयोग किया। उसके बाद द्विसंकरण प्रयोग किया। ठीक, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, एक संकर संकरण किया था, उसके बाद द्विसंकर संकरण किया था। अब यहां पर समझिए क्या है एक संकर संकरण, यही है ना। एक संकर संकरण होता क्या है, तो इसको समझ लीजिए। और उसके बाद देखिए क्या है द्विसंकर संकरण। ठीक है, अब देखिए द्विसंकर संकरण क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है, तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले क्या लिया था, पौधे का एक ही लक्षण लिया था, दो लक्षण को नहीं लिया था साथ में। ठीक है, मेंडल ने किसी पौधे को एक ही लक्षण को लिया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पौधे की लंबाई को उन्होंने ले लिया था, पौधे की लंबाई को ले लिया था। ठीक है, तो पौधे की लंबाई में देखिए क्या क्या आते हैं, एक हमारा क्या आता है, एक हमारा आता है प्रभावी आता है, और एक क्या आता है अप्रभावी आता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, प्रभावी में क्या होता है, एक लंबा हो जाता है, अप्रभावी में बौना हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है इन्होंने इन दोनों को ले लिया था, यानी कि पौधे की लंबाई को ले लिया था। तो इसमें किया क्या था, तो देखिएगा एक कैपिटल टी ले लिया था। ठीक है, और एक इन्होंने क्या लिया था, स्मॉल टी ले लिया था। ठीक, फिर इनका आपस में क्या करा दिया था, संकरण करा दिया था। तब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखिए। जैसे कि क्या है, कोई पौधा है ना, ये क्या है, लंबा पौधा है। ठीक, और ये क्या है, कोई बौना पौधा है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। लंबे पौधे का भी वर्तिकाग्र होता है कि नहीं, होता है ना, लंबे पौधे का भी वर्तिकाग्र होता है और बौने पौधे का भी वर्तिकाग्र होता है। ठीक, और इसका परागकण भी होता है, बौने पौधे का। और देखिए लंबे पौधे का भी परागकण होता है कि नहीं, परागकण नहीं होता, तो इसका भी परागकण होता है। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने क्या किया था, तो देखिएगा यहाँ पर, या लंबे पौधे के परागकण को जो है बौने पौधे की वर्तिकाग्र पर लेकर रख दिया था। ठीक, या इन्होंने क्या किया था, देखिए बौने पौधे के परागकण को जो है लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर लाकर रख दिया था। ठीक, इतना चीज इन्होंने किया था। तो यही चीज जो है हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, तो जब इसका संकरण किया था तो आगे क्या हुआ था, तो देखिए ये क्या है हमारा
टी टी है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें जो है सबसे पहले हो जाएगा आर्य सूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा? आर्य सूत्री विभाजन। आर्य सूत्री विभाजन हो जाएगा, आर्य सूत्री विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर आर्य सूत्री विभाजन होगा तब क्या होगा, आप सभी लोग देखिएगा। देखिए जब यहाँ पर आर्य सूत्री विभाजन हो रहा है तो एक टी यहाँ पर आ जाएगा और एक टी जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया ना, ये वाला टी यहाँ पर आ गया और ये वाला टी यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिएगा ये स्मॉल टी जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आर्य सूत्री विभाजन और यहाँ पर भी आर्य सूत्री विभाजन, और ये वाला स्मॉल टी देखिए यहाँ पर आ गया। आर्य सूत्री विभाजन मतलब क्या, युग्मक जो होते हैं आधे आधे बट जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, युग्मक है ना, तो ये युग्मक देखिए आधा आधा बट गया है, आधा आधा बट गया ना। अब देखिए इसका क्या होता है, यहाँ पर संकरण हो जाता है। यह कैपिटल टी जो है किस टी के साथ आता है, तो देखिएगा इस टी के साथ आएगा। तो क्या बन जाएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, एक क्या कैपिटल टी ना, तो कैपिटल टी हो गया, और एक क्या है स्मॉल टी, तो एक क्या हो गया स्मॉल टी, ये बन गया। ठीक, और क्या यह कैपिटल टी जो है इस टी के साथ आएगा, तब क्या बनेगा, देखिए क्या है, एक कैपिटल है और एक क्या है स्मॉल है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये भी कैपिटल है और ये किसमें है, स्मॉल, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी बन गया एक। और यहाँ पर देखिए कैपिटल टी, यहाँ पर क्या है स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। देखिए इतना प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए मेंडल जो थे इतना चीज कर दिए थे, तो इन्होंने देखा कि, देखिए क्या देखा, इन्होंने एक लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा लिया था। ठीक, ये कैसा पौधा है, ये जो है हमारा लंबा पौधा है, और ये कैसा पौधा है, ये वाला बौना पौधा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैपिटल टी वाला ही लक्षण अपना लक्षण प्रभावित करेगा, यानी कि यही अपना लक्षण केवल दर्शाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, सब में देखिए कैपिटल टी टी है ना, तो सब में केवल लंबे ही पौधे बने। कैसे पौधे बने, लंबे पौधे बने। और मेंडल देखिए यहाँ पर एक बौना पौधा भी लिए थे, बौना पौधा है ना, दोनों स्मॉल टी टी है, तो यहाँ पर मेंडल जो थे बौना पौधा भी लिए थे। तो यहाँ पर देखिए एक भी बौना पौधा प्राप्त हुआ है, एक भी बौना पौधा प्राप्त नहीं है। तो यह इन्होंने क्या किया, यह देखकर ये कंफ्यूज हो गया थे। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। ठीक, F1 पीढ़ी में जो है सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, सभी पौधे जो है लंबे प्राप्त हुए थे। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। तो देखिए ये लेकिन पूर्ण रूप से लंबे नहीं है, तब कैसे रूप से लंबे, तो ये देखिए संकर लंबे हैं। अगर दोनों हमारा कैपिटल टी आता तब पूर्ण रूप से लंबा हो जाता है। यह देखिए दोनों कैपिटल टी नहीं आया है, मतलब कि क्या हो जाएगा, संकर लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये किस में बना है, संकर लंबा सब किस में बना है, F1 पीढ़ी में बना है। ठीक, अब इन्होंने आगे क्या किया, तो देखिएगा इन्होंने जो है इसी पौधे की लंबाई को यहाँ से देखिए, यह जो प्राप्त हुआ है, ये वाला जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसका क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। ठीक है, मतलब कि यह जो पौधा प्राप्त हुआ है इसका क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। ठीक है, एक क्या है कैपिटल टी है, और यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे F1 स्वपरागण, F1 का इन्होंने क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। ठीक है, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए हैं उसका क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। F1 पीढ़ी में देखिए क्या प्राप्त हुए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ है ना, तो देखिए एक क्या है कैपिटल टी और एक क्या है स्मॉल टी, और दूसरा क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यह भी है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे लिख देंगे अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर भी हो गया। इतना हो गया अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, युग्मक जो है आधे आधे बट जाते, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी आधे आधे बटे हैं ना, तो एक क्या है कैपिटल टी और एक क्या है स्मॉल टी, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल टी। अब यहाँ पर भी देखिए आधा आधा बट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या है कैपिटल टी और एक क्या है स्मॉल टी। इतना हो गया ना, युग्मक जो है अर्धसूत्री विभाजन में आधे आधे बट गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये कैपिटल टी वाला जो है इस कैपिटल टी के साथ है, दोनों कैसे बन गए, कैपिटल टी बन गए। ठीक, और ये कैपिटल टी जो है इस टी के साथ है, तो क्या बन गया, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बना ना, तो ये भी एक पौधा हो गया।
अब ये स्मॉल टी जो है इस कैपिटल टी के साथ आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक। अब ये स्मॉल टी जो है यह स्मॉल टी के साथ आएगा तो देखिए बौना पौधा हमारा बन गया, ये वाला जो है बन गया, ठीक है। तो ये देखिए किसमें हो रहा है, ये वाला हमारा जो है F2 पीढ़ी में हो रहा है। किस पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में जो है देखिए F2 पीढ़ी में जो है एक बौना पौधा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आगे लक्षण आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर F1 पीढ़ी में जो है बौने पौधे का लक्षण नहीं आया ना, लेकिन जब आगे कराया जाता है तो मेंडल ने क्या कहा था, आगे लक्षण आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आगे लक्षण आया है बौने पौधे का, तो वैसे आगे भी लक्षण आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि F1 पीढ़ी में ही बौने पौधे का लक्षण प्राप्त हो, ठीक है। इतना चीज आया आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर देखिए पूरी तरह से कैसा, ये कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, तो मतलब पूरी तरह से कैसा है, लंबा पौधा है। अब देखिए एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, यहाँ पर भी एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये दोनों कैसे, ये दोनों संकर लंबे हो जाएंगे। अब यह देखिए पूरी तरह से बौना हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्मॉल टी है तो पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों से और पूछा जाता है कि लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है और जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो आप जो है इतना लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लक्षण प्रारूप का अनुपात और जीन प्रारूप का अनुपात। चलिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से मिटाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लक्षण प्रारूप का अनुपात। लक्षण प्रारूप के अनुपात को जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप कह देते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या आता है, जीन प्रारूप का अनुपात। जीन प्रारूप का अनुपात, तो देखिए जीन प्रारूप के अनुपात को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीनोटाइप कह देते हैं, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब आप सभी लोग यहाँ से एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, लक्षण प्रारूप का अनुपात। तो ये देखिए हम लोग जो है F2 पीढ़ी में देख रहे हैं। किस पीढ़ी में, F2 में। F2 पीढ़ी में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा F2 पीढ़ी में जो है लक्षण प्रारूप का अनुपात कैसा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक देखिए एक हमारा कैसा है। पहले समझिए कि लक्षण प्रारूप का अनुपात किसे कहते हैं, कि जब लक्षणों को हम जो है देख कर पता लगा सकते हैं कि ये कैसा है ये कैसा नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप का अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर जो है एक कैसा बना है, एक जो है हमारा लंबा बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी लंबा बना है और ये भी लंबा बना है, भले ही संकर लंबे हैं लेकिन लंबे ही तो हैं, लंबे हैं, ठीक। और एक कैसा है, एक जो है हमारा कैसा बना है बताइएगा, एक जो है बौना बन गया। तो यहाँ पर देखिए लक्षण प्रारूप का अनुपात जो है 3:1 आ जाएगा, मतलब कि 3 जो है लंबा है, 3 कैसा है, 3 लंबा है और एक कैसा है, बौना है, ठीक है। 3 लंबा है और एक बौना है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है, तो जिसे हम देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। तो यहाँ पर आप सब लोग देखिएगा, पूरी तरीके से लंबा है तो 1 हम लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 2 हमारा कैसा है, 2 संकर है ना, ये और ये संकर लंबे हैं, यानी कि पूरी तरीके से लंबे नहीं है, ये संकरित लंबे हैं। तो यहाँ पर 1:2 हम लिख देंगे, ठीक। अब देखिए एक जो है हमारा कैसा है, एक जो है हमारा पूरी तरीके से बौना है। तो जब पूरी तरीके से बौना है तो यहाँ पर रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक। तो यह दोनों प्रश्न भी बहुत ज्यादा फेमस है कि आपसे कैसे पूछा जाएगा कि F2 पीढ़ी में जो है, F2 पीढ़ी में जो है लक्षण प्रारूप का अनुपात बताइए क्या होता है, क्या बताएंगे, 3:1। और आपसे कैसे पूछा जाएगा कि जीन प्रारूप का अनुपात F2 पीढ़ी में क्या होता है, तो आप सभी लोग क्या बताएंगे, 1:2:1, ठीक। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न और बनता है कि पृथक्करण का नियम क्या होता है, प्रभावता का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए पृथक्करण का नियम, यहीं से हम लोग समझ लेते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या होता है। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, पृथक्करण का नियम। जब युग्मक बनते समय जीन आधे आधे बट जाते हैं तो यह क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है, ठीक है। मेंडल के नियम क्या कहता है, जब युग्मक बनते समय जीन जो है आधे आधे बढ़ गए, देखिए आधा ये और आधा ये, तो ये क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम, ठीक। अब देखिए पृथक्करण का नियम हो गया ना। अब आप सभी लोग देखिए कि
प्रभाविता का नियम क्या होता है? तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, जब देखिए जब लंबे तथा बौने पौधे का क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही जब अपना लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण नहीं दर्शाता है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अगली वीडियो में यह जो है आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, द्विसंकर संकरण को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली शायरी है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो मेरे दोस्त सब होगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।